अंकिता के हत्यारों को अगर सजा नहीं मिली, मैं बोल रही हूं कलंकित इतिहास लिखा जाएगा देवभूमि का। जब तक आप अपना वोट ईमानदारी से नहीं दोगे, तब तक कोई नेता आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि इसकी वोट को मैंने खरीदा है। और जिस दिन हम अपनी वोट को बेचते हैं, उस दिन हम बोलने का अधिकार भी छोड़ देते हैं। आप किसी भी पार्टी के समर्थक बनिए, मैं बोलती हूं खुल के बनिए। आप सम्मान कीजिए अपने नेता का, बिछाइए दर्री उसके लिए, बोकिए उसके झंडे भी, बनाइए मंच उसके लिए, करिए उसका स्वागत, कीजिए उसका प्रचार, ईमानदारी से कीजिए। लेकिन जिस दिन नेता आपकी बातों पे खरा नहीं उतरता, उस दिन जूता पकड़ने की हिम्मत भी रखिए। जिन सपनों को लेकर हमारे लोगों ने शहादत दी, उनकी शहादतों को याद कीजिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन आपसे करना चाहती हूं कि उनकी शहादतों को याद कीजिए। क्या इस उत्तराखंड बनाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? वो जिस उत्तराखंड को चाहते थे, उस उत्तराखंड के लिए हम सभी को पहल करनी पड़ेगी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आज की राजनीति, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सब अपनी कुर्सी और सत्ता हासिल करने तक सीमित हो चुके हैं। आज अगर आपने पहल नहीं करी, आने वाला उत्तराखंड क्या होगा इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की हैवानियत ये उत्तराखंड में चल रही है, जिस तरह की दरिंदगी उत्तराखंड में चल रही है, जिस तरह से तमाम खबरें, जितने भी यहाँ पे हमारे व्यवसाय के नाम पे, पर्यटन के नाम पे, रोजगार के नाम पे ये इनके रिजॉर्ट चल रहे हैं, इनके ये अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं, इन सबका खेल खत्म करना होगा। अगर शासन प्रशासन कुछ नहीं करता तो जनता करे। इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या हो गई और तुम्हारे मुंह पे ताले लगे हैं, तुम लोग आवाज नहीं उठा रहे हो। धिक्कार है उन लोगों के लिए भी, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। किस बात का उत्तराखंडी हो आप? किस बात की उत्तराखंडियत अगर आपका जमीर मर चुका है? भाई सत्ताधारी भाजपा की पार्टी है, वो उनके वीडियो रिलीज, इन्होंने हमें निष्कासित कर दिया, हमने आवाज उठाई। कितनी बड़ी बेशर्मी वाली बात है। और मैं तो नमन करती हूं मातृशक्ति को। मैं तो कहती हूं आप खुद ही रिजाइन करो ऐसे लोगों से। अगर आपने न्याय के लिए आवाज उठानी है, बेटी के लिए आवाज उठानी है, अपनी अस्मिता के लिए आवाज उठानी है और आपका निष्कासन किया जाता है, उससे पहले आप ही त्याग पत्र दो ऐसी पार्टियों जिनके साथ आप जुड़े हो, कि जहां पे आपको अधिकार नहीं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए बोल पाए। उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी अगर महिला हमारी रह रही है, बेटियां हमारी रह रही है, ये उनकी अस्मिता का लड़ाई है। और देवभूमि, आप देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बातें करते हो, और इस तरह के कृत्य जिस देवभूमि में हो रहे हैं, क्या संकेत देवभूमि को जा रहा है? कलंकित हो चुकी है हमारी देवभूमि। अंकिता हत्याकांड पे मैं ये बोलना चाहती हूं कि 21 तारीख से आज तक क्या जवाबदेही तय की है हमारी सरकारों ने? कहां तक आपकी जांच पहुंची है? आपने अभी तक पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। अभी तक उसके माता पिता को यह क्लियर नहीं कि रिपोर्ट में क्या आया था, उसकी हत्या कैसे की गई, कब की गई। उसकी हत्या 18 तारीख को हुई। 18 तारीख को ये है आपके पास कोई सबूत कि 18 तारीख को ही हत्या हुई? या आप ये बता सकते हैं दावे से कि 18 तारीख को अगर पुलकित आर्य जो 2 आरोपी हैं उनके साथ, उन्होंने बोला कि 18 तारीख को हमारी झड़प हुई और हमने उसे बैराज में धक्का दे दिया, तो आपने ये खुलासा किया कि 18 तारीख को ही उसे बैराज में डाला गया था? हम किससे न्याय की गुहार करेंगे? हम किससे बोलेंगे? कौन सुनने वाला है ऐसी परिस्थितियों में? कौन सुन रहा है? कहां मरा पड़ा है हमारा सिस्टम? कौन जवाबदेही तय करेगा? तो ये सब उत्तराखंड वासियों को सोचना है अब कि कहां तक ये कहां पहुंची है ये लड़ाई इतने दिनों में। एक चीज का तो आप हमें जवाब दें। आपने एसआईटी का गठन किया, क्या रिपोर्ट है, क्या साक्ष्य है? कहां तक एसआईटी की जांच गई? आप आते हो, अपना एक इंटरव्यू देके, अधिकारी लोग इंटरव्यू देके चले जाते हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम साक्ष्य जुटा रहे हैं, हम यहां तक पहुंचे। ये इस तरह के जघन्य अपराध उत्तराखंड को कलंकित कर रहे हैं और ये प्रश्न चिन्ह है हम लोगों पे। ये प्रश्न चिन्ह, मैं बोलती हूं, उत्तराखंड की मात्र शक्ति पे भी है कि आप घरों से बाहर नहीं निकल रहे। आज की डेट में भी मैं बोलूं, अंकिता जैसी कई बेटियां पीड़ित होंगी, लेकिन अंकिता को जब न्याय मिलेगा तब वो खुल के बाहर आएंगी। वो भी अभी सहमी दुख की पड़ी होंगी,
ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी न्याय व्यवस्था पर भी है। कई लोगों के मैं कमेंट्स देखती हूं, उसमें कई लोग बोलते हैं इस पे राजनीति हो रही है। कैसी राजनीति हो रही है? ये राजनीति का विषय है। हम तो सबसे बोलते हैं खुल के आइए। हमारी कई मात्र शक्तियां हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हम इस पार्टी को, भाई सत्ताधारी भाजपा की पार्टी है, वो उनके वीडियो रिलीज, इन्होंने हमें निष्कासित कर दिया, हमने आवाज उठाई। कितनी बड़ी बेशर्मी वाली बात है। और मैं तो नमन करती हूँ उन मात्र शक्ति को। मैं तो कहती हूँ आप खुद ही रिजाइन करो ऐसे लोगों से। अगर आपने न्याय के लिए आवाज उठानी है, बेटी के लिए आवाज उठानी है, अपनी अस्मिता के लिए आवाज उठानी है, और आपका निष्कासन किया जाता है, उससे पहले आप ही त्याग पत्र दो ऐसी पार्टियों को जिनके साथ आप जुड़े हो, कि जहां पे आपको अधिकार नहीं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए बोल पाए। हमने उत्तराखंड में जन्म लिया है, हमें उत्तराखंड में ही रहना है, और हमें उत्तराखंड में ही मरना है। तो हमें अपनी व्यवस्थाएं, अपने आसपास का माहौल साफ नहीं करना, हमने बोलना नहीं है। हम किससे बोलेंगे? 2012 में निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, सामूहिक गैंग रेप का, पूरे देश की जनता ने सड़कों पे आके प्रोटेस्ट किया था। जो बोल रहे हैं इस विषय पे राजनीति हो रही है, वो कान खोल के सुन ले। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति का, प्रत्येक राज्य का, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सड़कों पे उसके लिए न्याय मांग रहा था, मांगना भी था। केंद्र में मैं बोल रही हूं कांग्रेस की सरकार थी, और प्रोटेस्ट हुआ, न्याय मांगा। जो सत्ता में रहेगा उसी से जनता बोलेगी, उसी की जिम्मेदारी बनती है। लड़ाई लड़ी उसकी मां ने 7 साल की लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन पूरी जनता ने साथ दिया, तब जाके दोषियों को सजा हुई। आज हमारी देवभूमि में हमारी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया, इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या हो गई, और तुम्हारे मुंह पे ताले लगे हैं, तुम लोग आवाज नहीं उठा रहे हो। धिक्कार है उन लोगों के लिए भी, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। किस बात का उत्तराखंडी हो आप? किस बात की उत्तराखंडियत, अगर आपका जमीर मर चुका है? कौन सी राजनीति ऐसे मुद्दों पर? अपनी मां बहन बेटियों की इज्जत जहां पे लूट रही हो, जहां पे बेटियां मर रही हो, उसमें कौन सी राजनीति? हम तो बोलते हैं खुल के बाहर आइए। हम तो बोलते हैं सत्ताधारी पार्टी की जो भी महिला आगे से आती है, मैं तो नतमस्तक होकर उसके पीछे से निकलूंगी। आप आइए, आवाज उठाइए, हम आपके पीछे पीछे हैं। विपक्ष को भी बोलना चाहिए, विपक्ष की भी ड्यूटी बनती है कि क्या प्रदेश में चल रहा है, वो भी अपना काम करेंगे, वो भी सड़कों पे उतरे। अगर कुर्सी के लिए और सत्ता के लिए आपने राजनीति करनी है, तो धिक्कार ऐसे नेताओं के लिए। क्या वोट मांगने ही आप जनता के पास आओगे? नेताओं के कार्यक्रम लगते हैं, आप कितनी व्यवस्था वहां पे बना देते हो, कितनी की भीड़ इकट्ठा कर देते हो, कितने लोग को जुटा देते हो। आज बेटी को न्याय मांगने के लिए क्यों नहीं आप लोगों को जुटा पा रहे हो? क्यों नहीं अपनी बेटियों की अस्मिता के लिए खड़े हो रहे हो? मैं उत्तराखंड की जनता से बोलना चाहती हूं, मैं अपनी मातृशक्ति से बोलना चाहती हूं, मैं अपने युवा भाइयों से बोलना चाहती हूं। आज अगर आपने पहल नहीं करी, आने वाला उत्तराखंड क्या होगा इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की हैवानियत ये उत्तराखंड में चल रही है, जिस तरह की दरिंदगी उत्तराखंड में चल रही है, जिस तरह से तमाम खबरें, जितने भी यहाँ पे हमारे व्यवसाय के नाम पे, पर्यटन के नाम पे, रोजगार के नाम पे, ये इनके रिजॉर्ट चल रहे हैं, इनके ये अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं, इन सबका खेल खत्म करना होगा। अगर शासन प्रशासन कुछ नहीं करता तो जनता करे। उनको भी आप ही ने बिठाया है, जो सत्ता में उनको भी आप ही ने बिठाया है, जनता ने बिठाया है। और वो ऐसे अजर अमर नहीं कि हमेशा के लिए सत्ता में बैठ गए हो, वो भी इस बात का ध्यान रखें। कितने नेता वहां पे चले गए हैं उनके घर में, क्या लाइन है उनकी कि ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हम इससे आहत हुए हैं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। 21 तारीख से आज तक जितने वहां जा रहे हैं, ये 3 शब्द चौथी लाइन कब बोलोगे कि आप क्या कर रहे हो? सजा मिलनी चाहिए, ये तो सारा प्रदेश बोल रहा है, सारा देश बोल रहा है। आप क्या कर रहे हो जिनकी जिम्मेदारियां है? कब मिलनी चाहिए सजा? आगे के शब्द कब बोलोगे? आगे के शब्द बचे हैं आपके पास? जो विक्टिम है, जो दोषी है, जो आरोपी है पुलकित आर्य, उसके पिता आज अंकिता भंडारी के घर तक जाने का दुस्साहस कर बैठे, और वहां पे जाके उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि वो संघ की बेटी थी। शर्म नहीं आ रही ऐसे शब्द लिखते हुए? संघ की बेटी का संघ वालों ने ही इस तरह से हत्या कर दी। ये क्या चल रहा है उत्तराखंड में? उसके बाद भी उत्तराखंड की जनता मौन बैठी है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। मैं उत्तराखंड की बेटी हूं,
मेरा ज़मीर जिंदा है। हम मर जाएंगे लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। किसी के गलत को गलत ही बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। हमें किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है। और गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल सकते तो जिंदा कौन अपने को? मुझे तो सारे मुर्दे लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों से मैं निवेदन ही आज करना चाहती हूँ, और विशेषकर निवेदन मैं उस आवाम से करना चाहती हूँ कि 21 तारीख से जो मेरी मातृशक्ति, जो मेरे भाई उस बेटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं, मैं नमन करती हूँ, मैं आपके चरण बंदन करती हूँ कि आपने इतने दिन तक ये सड़कों में घूम घूम के जो अपनी बेटी के लिए आवाज उठा रहे हो, कम से कम आपने तो देवभूमि की लाज बचाई है। अरे साथ दो उन लोगों का, वो आकल हमारे घरों में भी आएगी। इसी तरह का जंगल राज होता रहा तो हमारे घरों में भी आएगी। कितनी बेटियों को तैयार करेंगे हम, और इसी तरह से मौन रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बोलने वाला नहीं मिलेगा। हमें बोलने वाला नहीं मिलेगा। हमारे सामने क्या हो रहा है, लोग सब मौन हो जाएंगे। तो मनन करने वाली बातें हैं। हम जगह जगह यही आह्वान कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये किसी के व्यक्तिगत हित की लड़ाई नहीं है, ये समस्त बेटियों के मान सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। और इसमें हमें बोलना चाहिए। सत्ता में जो बैठे हम उन्हीं से बोलेंगे, क्योंकि उन्हीं का दायित्व तो बनता है अपनी जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। बड़े बड़े स्लोगन लिखने से, बड़े बड़े पोस्टर चिपकाने से बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचने वाली नहीं पोस्टर चिपकाने से और आपके कार्यक्रम करने से। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारियां लीजिए। आपको सिस्टम को उस तरह से करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। आज कोई सुनने वाला नहीं है। अंकिता के केस के बाद हमारे दूसरा एक बेटा जो अग्निवीर भर्ती में उत्तरकाशी का आया था, कैलाश भंडारी, आप देखिए ना, 1 महीने से उसका पता नहीं है वो जिंदा है मर गया कहां है। तो कौन जवाब दे तय करेगा? किसको बोले? या तो हमें जवाब दे, हम किसके पास जाएं, किसको बोले? कहां कहां भटक रहे हैं उसके माँ बाप? कोई सुनने वाला है, कोई बोलने वाला है? 4 लोग बोलते ही इन आवाजों पे, बाकी सब गूंगे बहरे। क्या हो गया उत्तराखंड की जनता को? सच कड़वा ही लगता है। दुनिया भर की संस्थाएं आप चला रहे हो उत्तराखंडियों के नाम से। हम उत्तराखंडी हैं, हम देवभूमि के हैं। कितनी संस्थाएं, हजारों लोग हैं। अभी कोई गाने का प्रोग्राम कहीं पे रख दे और कोई पहुंचेगा वहां पे गाने बजाने वाला, तो न जाने कितनी भीड़ वहां पे जुट जाएगी। हम लोग तो तमाशबीन बन गए। और जहां पे हमने अपने लिए आवाज उठानी, हमारे पास समय नहीं है, तो हम अपना तमाशा खुद ही बना रहे हैं। जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए। जिस परिकल्पना को लेके, जिन सपनों को लेके हमारे लोगों ने शहादत दी, उनकी शहादतों को याद कीजिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन आपसे करना चाहती हूँ कि उनकी शहादतों को याद कीजिए। क्या इस उत्तराखंड बनाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? वो जिस उत्तराखंड को चाहते थे, उस उत्तराखंड के लिए हम सभी को पहल करनी पड़ेगी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आज की राजनीति, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सब अपनी कुर्सी और सत्ता हासिल करने तक सीमित हो चुके हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बोलूं कि आज हमारी उत्तराखंड की जनता भी रही। जब तक आप अपना वोट ईमानदारी से नहीं दोगे, तब तक कोई नेता आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि इसकी वोट को मैंने खरीदा है। और जिस दिन हम अपनी वोट को बेचते हैं, उस दिन हम बोलने का अधिकार भी छोड़ देते हैं। आप किसी भी पार्टी के समर्थक बनिए, मैं बोलती हूं खुल के बनिए। आप सम्मान कीजिए अपने नेता का, बिछाइए दर्री उसके लिए, बोकिए उसके झंडे भी, बनाइए मंच उसके लिए, करिए उसका स्वागत, कीजिए उसका प्रचार, ईमानदारी से कीजिए। लेकिन जिस दिन नेता आपकी बातों पे खरा नहीं उतरता, उस दिन जूता पकड़ने की हिम्मत भी रखिए। मैं सरकार में बैठे भी अपने सारे जितने नुमाइंदे, उनसे भी बोलना चाहती हूं कि आप सिस्टम को भी सही कीजिए। आप इन मामलों में गंभीरता दिखाइए। ये बहुत बड़ा अपराध है। अंकिता के हत्यारों को अगर सजा नहीं मिली, मैं बोल रही हूं, कलंकित इतिहास लिखा जाएगा देवभूमि का। अब आप पे निर्भर करता है कि अपनी उत्तराखंडियत ये फेसबुक व्हाट्सएपों पे लिख के बचानी है हमने, या वाकई उसके लिए हमने काम करना भी है।
कि सच में हम देवभूमि के वासी हैं और देवभूमि को किस तरह से रखना है। थाईलैंड बनाने की जरूरत नहीं, बैंकॉक बनाने की जरूरत नहीं देवभूमि को। देवभूमि को देवभूमि ही रहने दो। वो पूजनीय है, उसका डंका विश्व में बजता है। और आज इस तरह के कृत्य अगर वहां पे हो रहे हैं इस छोटे से राज्य में, और उसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वहां पे न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है, वहां पे इस तरह का इंसाफ मांगना पड़ रहा है, और सबसे शर्म की बात कि कोई सुनने वाला भी नहीं है।